हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह प्रोसेस मैनेजमेंट का 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो प्रोसेस स्टेट डायग्राम है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम। प्रोसेस स्टेट डायग्राम में जो पहला होता है वो न्यू होता है, मतलब यहाँ प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में होता है। तो फिर ये जो होता है रेडी स्टेट होता है, फिर उसके बाद रनिंग स्टेट, फिर लास्ट में टर्मिनेटेड। और नीचे जो होता है वो ब्लॉक या वेट स्टेट। मान लीजिए जब प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में है, मतलब ये न्यू स्टेट है, प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आता है, तो सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो अलोकेट हो जाते हैं इसको। तो रेडी स्टेट में आते ही सारे रिसोर्स अलोकेट हो गए हैं। तो जो ऑपरेशन लगता है उस ऑपरेशन को हम लोग क्रिएट ऑपरेशन बोलते हैं। फिर रेडी स्टेट से जब रनिंग स्टेट पे जाता है तो हम लोग इसको शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल या डिस्पैच, ये मतलब ऑपरेशन है, शेड्यूल या डिस्पैच ऑपरेशन। जो हमारा प्रोसेस है वो रेडी स्टेट से हम लोग रनिंग स्टेट में भेजें एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिस्पैच बोलेंगे। फिर मान लीजिए जब एग्जीक्यूशन के लिए जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में आया, मतलब सीपीयू, यहाँ सीपीयू पे होता है, यहाँ सीपीयू भी समझ सकते हैं, रनिंग स्टेट मतलब सीपीयू पे एग्जीक्यूशन के लिए। तो जब रनिंग स्टेट में होता है तो उस प्रोसेस में मान लीजिए इसको इनपुट आउटपुट या कुछ देर के लिए इसको सेकेंडरी डिवाइस पे मतलब जाना है, तो इनपुट आउटपुट पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। मान लीजिए वो टर्मिनेट नहीं, इनपुट आउटपुट के लिए गया तो ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा फॉर आईओ, इनपुट आउटपुट के लिए, या सिस्टम कॉल भी बोल सकते हैं इसको। सिस्टम कॉल के लिए अगर जा रहा है तो ये ब्लॉक या वेट स्टेट में चला जाएगा। फिर जब ब्लॉक वेट स्टेट में जाएगा तो ये रनिंग स्टेट में नहीं आएगा, डायरेक्ट मतलब मेन मेमोरी में आएगा, रेडी स्टेट में। मान लीजिए अगर कोई प्रोसेस आया रनिंग स्टेट में तो उसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो वो टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा। जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तब ब्लॉक स्टेट जब भर जाता है तो कुछ प्रोसेस सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड मतलब कुछ देर के लिए वो सेकेंडरी मेमोरी में चले जाते हैं, इसको सस्पेंड ब्लॉक बोलते हैं, सस्पेंड ब्लॉक। तो फिर जब ये मतलब वापस हो जाएंगे तो या फिर ये ब्लॉक वेट में आएंगे या फिर ये डायरेक्ट जाएंगे, रेडी स्टेट में भी हो सकता है। तो सेम चीज़, अगर रेडी स्टेट भी भर गया तो ये भी सस्पेंड स्टेट में चला जाएगा, सस्पेंड स्टेट में, और फिर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वापस से रेडी स्टेट में आ जाएगा। तो वैसे ही सस्पेंड स्टेट जो होता है ये ब्लॉक स्टेट में आएगा या फिर सस्पेंड स्टेट मतलब जो रेडी स्टेट में है वहाँ भी आ सकता है। तो ये इसका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सस्पेंड ब्लॉक ये डायरेक्ट रेडी स्टेट में भी आ सकता है। फिर मान लीजिए इसका रेडी मतलब इनपुट आउटपुट कंप्लीट होने के बाद फिर वो रेडी स्टेट में जाएगा, फिर रेडी स्टेट में फिर शेड्यूल होगा, फिर रनिंग स्टेट में जाएगा सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट होगा फिर वापस टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा। तो ये चीज़ मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो ये रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जब लाते हैं तो ये इसको प्रीएम्पशन बोलते हैं। तो इसमें भी मतलब प्रीएम्पशन होता है। प्रीएम्पशन किस बेस पे होता है, प्रायोरिटी के बेस पे होता है या फिर टाइम के बेस पे, दो चीज़ें से हम लोग प्रीएम्पशन कर सकते हैं। और ये जो हुआ इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल जैसे कंप्लीट हो गया तो ये वापस से रेडी स्टेट में चला जाएगा। जब न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है तो उसे क्रिएट बोलते हैं। और रेडी स्टेट से अगर कोई प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है
तो उसे सस्पेंड स्टेट में चला जाएगा। फिर सस्पेंड स्टेट, ये सेकेंडरी स्टोरेज जो रहता है ये प्राइमरी स्टोरेज होता है, तो रैम में या फिर ये सेकेंडरी डिवाइस डिस्क में चला जाएगा, तो डिस्क से वापस वो रेडी स्टेट में आ जाएगा। फिर रेडी स्टेट से फिर सीपीयू के पास जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब रनिंग के लिए, तो वो शेड्यूल होगा या डिस्पैच होगा रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाने के लिए। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा, या फिर अगर इसको इनपुट आउटपुट या सिस्टम कॉल आया है तो ब्लॉक वेट स्टेट में चला गया। अगर ब्लॉक स्टेट कंप्लीट हो जाता है या इनपुट आउटपुट या सिस्टम कॉल कंप्लीट हो जाता है तो फिर वापस से वो रेडी स्टेट में आएगा। अगर मान लीजिए ब्लॉक स्टेट या फिर रेडी स्टेट पूरी तरह भर गया है तो वो चले जाते हैं सिस्टम सस्पेंड ब्लॉक, मतलब प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है जो कि सेकेंडरी डिवाइस में होता है। तो फिर वापस से सस्पेंड ब्लॉक फिर वापस से रेडी स्टेट में आ जाते हैं। रेडी स्टेट में वापस आने के बाद फिर से वो अपना काम करते हैं, जैसे रेडी स्टेट रनिंग स्टेट में जाएंगे, फिर टर्मिनेट स्टेट में जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। पहला है न्यू स्टेट। इस स्टेट में जितने भी रिसोर्स होते हैं हम लोग अलोकेट करते हैं, गेट क्रिएटेड रिसोर्स अलोकेशन। फिर दूसरा है रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में हम लोग रेडी टू रन स्टेट में जाते हैं सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए, तो रेडी टू रन ऑन सीपीयू। फिर तीसरा है रनिंग स्टेट। इसमें जो सीपीयू पर प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन ऑन सीपीयू। चौथा है ब्लॉक और वेट स्टेट। इस स्टेट के अंदर अगर किसी प्रोसेस को रनिंग स्टेट से मतलब इसको इनपुट आउटपुट चाहिए रहता है तो ब्लॉक और वेट स्टेट में चला जाता है, नीड्स टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल। फिर अगला है टर्मिनेटेड स्टेट। इस स्टेट के अंदर जितने भी हमारे रिसोर्स होते हैं वो डीएलोकेट हो जाते हैं, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं वो आप देख लीजिए। एज लॉन्ग एज प्रोसेस इज इन रेडी और रनिंग और ब्लॉक स्टेट ऑल आर इन मेन मेमोरी। मतलब अगर कोई प्रोसेस रेडी रनिंग और ब्लॉक स्टेट में है मतलब वो मेन मेमोरी में। देयर कैन बी मेनी प्रोसेस इन अ रेडी और ब्लॉक स्टेट। मतलब जैसे कि बहुत सारे प्रोसेस रेडी और ब्लॉक स्टेट में हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सीपीयू। मतलब अगर एक सीपीयू है तो नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए एक ही प्रोसेस होगा। अगर दो सीपीयू है तो दो प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट कर सकता है।